डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हमारा चर्चा का विषय है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती विशेष। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आज यानी 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अब नजर डाल लेते हैं इसके परिचय पर। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, वर्तमान मध्य प्रदेश में महार जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। महार जाति को अछूत माना जाता था, जिसके चलते उन्हें गंभीर सामाजिक आर्थिक भेदभाव झेलना पड़ा। बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने जीवन भर अछूतों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक शोषण का आधार मानते हुए मनुस्मृति की कटु आलोचना की। हिंदू धर्म में विद्यमान अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में दलित बौद्ध आंदोलन नामक एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बाद में नव्यान बौद्ध धर्म यानी नव्यान बुद्धिज्म और नियो बुद्धिज्म में परिवर्तित हो गया, जिसे बौद्ध धर्म की पुनः व्याख्या माना जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। मुंबई स्थित उनके विश्राम स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके योगदान और भूमिकाओं के बारे में। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री यानी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर इन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया और अस्पृश्यता के विरुद्ध मुखर विचार रखे। वर्ष 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई अहम प्रावधान पेश करने में योगदान दिया, जैसे काम के घंटों को कम कर प्रति सप्ताह 48 घंटे करना, कोयला खदानों में भूमिगत काम के लिए महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाना, ओवरटाइम, सवैतनिक अवकाश और न्यूनतम मजदूरी। उन्होंने लैंगिक और मातृत्व लाभ से इतर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने में भी मदद की। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि अछूतों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, हु वर द शूद्रा, कास्ट इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी आदि। प्रमुख पत्रिकाओं में शामिल है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। 1. सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। 2. मूक नायक। 3. जनता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।